हाय गाइस, आज हम बेसिकली बात करेंगे पोलियो। पोलियो को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं पोलियोमाइलाइटिस। आज हम स्पेशली देखेंगे क्लिनिकल एंड इट्स मैनेजमेंट। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट अबाउट पोलियोमाइलाइटिस। पोलियो का मतलब होता है गिरे। पोलियो का मतलब होता है गिरे से, एंड माइलिन का मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मैरो, स्पाइनल कॉर्ड में मैरो की बात कर रहे हैं, मैरो। पोलियोमाइलाइटिस इसका नाम कैसे पड़ा? पोलियो वायरस से। किससे नाम रखा गया? पोलियो वायरस से। पोलियो वायरस। पोलियो वायरस किस टाइप का वायरस होता है? एक एंटेरो वायरस होता है। किस टाइप का वायरस होता है? एंटेरो वायरस। एंटेरो वायरस होता है और ये नॉन एनवेलप होता है। नॉन एनवेलप। और यही वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस होता है। बात करें हम इसके सीरोटाइप की, तो इस वायरस के सीरोटाइप, 3 सीरोटाइप्स होते हैं इसके अंदर, यानी कि पोलियो वायरस फर्स्ट, पोलियो वायरस फर्स्ट, पोलियो वायरस सेकेंड एंड पोलियो वायरस थर्ड। ये 3 वायरस होते हैं। ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर कैसे एंट्री करता है? बात करें तो इसके 3 रूट्स होते हैं। नंबर 1 फीको ओरल रूट एंड सेकेंड वन बाय इनहेलेशन, ड्रॉपलेट्स इनहेलेशन ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये हमारी बॉडी में अंदर जा सकता है। तीसरा है हमारा बाय दी कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। ये कैसा होता है? लेस फ्रीक्वेंटली होता है। कैसा होता है? लेस फ्रीक्वेंटली होता है, यानी कि ये सबसे कम देखने को मिलता है। पोलियो जो होता है किस टाइप का एक डिजीज है? एन एक्यूट इन्फेक्टियस डिजीज। इन्फेक्टियस डिजीज है। और इसका दूसरा और क्या नाम है? इन्फेंटाइल इन्फेक्शन भी नाम है। क्या नाम है? इन्फेंटाइल इन्फेक्शन। इन्फेंटाइल इन्फेक्शन क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये चिल्ड्रन में देखने मिलता है, यानी कि 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड में सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड में क्या मिलता है? सबसे ज्यादा देखने को मिलता है 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड। इस वायरस की बात करें हम, तो इस पर क्या होता है? ऑल एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? वर्क नहीं कर पाती हैं। मतलब जितने भी हम सोचे वी आर वांट टू डिस्ट्रॉय द वायरस ऑफ
poliovirus with the help of antibiotics. They are not working on the poliovirus. तो poliovirus पे क्या करती हैं? एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हैं, ऑल एंटीबायोटिक्स। अगर हम इसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं इस वायरस को, तो इसके स्पेशली हम क्या करना पड़ेगा? हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ले, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और या फिर हम क्या लें? 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर को इसको हीट करें। कितना करेंगे? 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने मिनट के लिए? 30 मिनट्स के लिए। तब क्या होगा? ये डिस्ट्रॉय होगा। अदरवाइज वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। और अगर हम इसकी बात करें, आज पोलियो की बात करें, ऑल ओवर द वर्ल्ड पोलियो आर eradicates, but exception in 3 countries: Nigeria, Pakistan and Afghanistan. These are the countries still have polio cases. पोलियो केसेस की बात करें तो स्पेशली हम, तो पोलियो जो होता है वो 100% की केसेस में हम बात करें तो इसका परसेंटेज देखें तो 50% कैसे केसेस मिलते देखने के लिए, और 40% और 10%। 50% जो होते हैं केसेस वो होते हैं नॉन पैरालिटिक केस होते हैं, नॉन पैरालिटिक, यानी कि उसमें पैरालिसिस नहीं होगा देखने के लिए मिलेगा। बात करें हम किसकी? 40% की और 10%। 40% कैसे ऐसे केसेस होते हैं? पैरालिटिक केसेस होंगे। ये कैसे केसेस होंगे? पैरालिटिक केसेस मिलेंगे देखने के लिए, और इसमें माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर केस देखने के लिए मिलेंगे। माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर केस देखने के लिए मिलेंगे। 10% की केस में क्या होता है? 10% की केस में जब रेस्पिरेटरी मसल्स क्या होती हैं? इन्वॉल्व होती हैं। कौन सी मसल्स? रेस्पिरेटरी मसल्स, रेस्पिरेटरी मसल्स। तो पेशेंट क्या हो जाता है? पेशेंट अंडरगोज टू डाई, पेशेंट इसमें डाइड हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी पैथोलॉजी की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पैथोलॉजी ऑफ पोलियो। बिफोर द टॉकिंग अबाउट पैथोलॉजी ऑफ पोलियो, वी आर अंडरस्टैंड सम स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन है। इसका ये पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं एंटीरियर हॉर्न, और इसके इस वाले पार्ट को बोलते हैं डॉर्सल हॉर्न, और इसके इस वाले रूट को बोलते हैं डॉर्सल रूट, और इसको बोलते हैं बैंड रूट। ये इसका स्पाइनल कॉर्ड का एंटीरियर पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट, और इसका ये पोस्टीरियर पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है। ये क्या है? स्पाइनल नर्व है। ये क्या है?
स्पाइनल नर्व है। कॉमनली एफिनिटी साइट पोलीवायरस एंटीरियर हॉर्न, एंटीरियर हॉर्न पर ही सबसे ज्यादा एक्ट करता है। हमारे फीको ओरल रूट्स के थ्रू, फीको ओरल रूट के थ्रू एंट्री लेता है। उसके बाद ये क्या करता है, जीआईटी ट्रैक में जाता है। जीआईटी ट्रैक यानी कि गैस्ट्रोस्पाइनल ट्रैक में चले जाता है और उसके थ्रू ये हमारे रीजनल लिम्फ नोड में जाता है। जैसे कि बात कर लूँ मैं तो पियर पैचेस, पियर्स पैचेस, जैसे टॉन्सिलोफेरेंजियल लिम्फ नोड, उन लिम्फ नोड के थ्रू ये क्या करता है, ब्लड में एंट्री लेता है, ब्लड में एंट्री लेता है। इसके बाद ये क्या करता है, अपनी करता है। उसके बाद रेप्लिकेट करने के बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या करता है, ये आगे चलकर डिसेमिनेट हो जाता है, डिसेमिनेट थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में क्या करता है, ये स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है। और कुछ वायरस क्या करते हैं, हमारे इस एंटीरियर हॉर्न पर चले जाते हैं। एंटीरियर हॉर्न पर जाने के बाद क्या करते हैं, ये मसल्स को पैरालाइज कर देते हैं। मसल को क्या करते हैं, एंटीरियर हॉर्न पर पहुंचने के बाद वहां पर उसको डिस्ट्रक्शन करने के बाद, यानी कि एंटीरियर हॉर्न को डिस्ट्रक्ट कर देना, डिस्ट्रक्शन करने के बाद क्या करते हैं, ये क्या होता है कि बॉडी की मसल जो होती हैं वो पैरालाइज हो जाती हैं। मसल क्या हो जाती हैं, पैरालाइज हो जाती हैं, यानी कि फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाता है। फ्लैसिड पैरालिसिस होने के बाद, स्पेशली अगर मैं मसल्स की बात करूं तो कौन कौन सी इसमें मसल्स होती हैं, जैसे कि डेल्टॉइड, अपर लिम्ब की डेल्टॉइड, लोअर लिम्ब की बात करूं तो मैं टिबियलिस एंटीरियर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड एंड कंप्लीट पैरालाइज। और कौन सी मसल, क्वाड्रिसेप्स भी होती है, क्वाड्रिसेप्स को भी करता है। और हैंड की मसल की बात करूं तो हम एपोनेंस पॉलिसिस को भी ये अफेक्ट करता है। इफ द कंडीशन ऑफ पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल, अगर ये रेस्पिरेटरी मसल्स को क्या करता है, पैरालाइज करता है, रेस्पिरेटरी मसल को, तभी आगे चलकर क्या हो जाता है, पेशेंट गोस टू डाई, पेशेंट क्या हो जाता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है, पेशेंट नहीं पढ़ पाता है। मोस्ट सीवियर कंडीशन होती है ये। 33% पेशेंट क्या होते हैं, फुल्ली रिकवरी हो जाती है, फुल्ली रिकवर। और 33% में क्या होता है, मॉडरेट पैरालिसिस रहता है। और अदर 30% पेशेंट किसमें चले जाता है, सीवियर पैरालिसिस में, सीवियर पैरालिसिस में चले जाता है। सो these are all about pathology of poliomyelitis। ये क्या है, पैथोलॉजी है पोलियोमाइलिटिस की। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट
क्लिनिकल फीचर्स और सिम्टम ऑफ पोलियोमाइलाइटिस। अब हम देखेंगे इसके बाद कि पोलियोमाइलाइटिस में कैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड हाउ द सिम्टम्स comes in the children's।